कि यदि कोई व्यक्ति जो पास हो गया है उसके इंटरव्यू के नंबर आप बता देते हो तो उसके मेंस के नंबर भी उसको मालूम चलते हैं। तो जो पास हो रहे हैं उनके नंबर तो पब्लिक हो गए, जो फेल हो रहे हैं उनके लिए गोपनीयता है। आयोग से अगर पूछते हैं इसका क्या मुद्दा है तो बोलते हैं कि ये जुडिशरी रिव्यू है, न्यायालय से आएगा। न्यायालय बोलता है कि हमने कर दिया है, आयोग से करेगा। सर मध्य प्रदेश के लड़कों को आप एक बार देखो, वैसे अदर राज्यों में जाओगे उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा होती है, प्रौढ़ा होती है, वृद्धा होती है। मध्य प्रदेश का युवा तो होता है, सीधे वृद्ध हो रहा है, प्रौढ़ा अवस्था नहीं देख रहा है सर। और भारत में बीए एमए करने वाला क्या कर सकता है? अंत में वो चाय बेचेगा, पकौड़े बेचेगा। मतलब राजनीति सबके लिए बहुत जरूरी है, पर छात्र जरूरी नहीं, क्योंकि छात्र किसी का वोट बैंक है नहीं। उन्हें पता अब रेवड़ी बांटेंगे, कभी लाडली बहना दे देंगे, कभी किसान सम्मान निधि दे देंगे किसान, और हमारा वोट आ जाएगा। पुलिस क्या है, वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। उन्हें लगता है जैसे संख्या बल कम होगा हमारे लिए थोड़ा सा लाठी चार्ज करना आसान होगा। अभी संख्या बल सैकड़ों हजारों में। दिल्ली में बैठ के बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो सभी अपने अपने आयोग की तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश का आयोग ना सस्ता नशा करता है। 700 प्लस पोस्ट और जो मेंस की कॉपी है वो पब्लिक की जाए। आप लिखित दे दीजिए, हम ये आंदोलन अभी खत्म कर देंगे। आप किस कोचिंग संस्थान से हैं और यहाँ क्यों बच्चों के समर्थन में आए हैं? मेरी कोचिंग का नाम है नैया पार और छात्रों की मांग है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको लेकर छात्रों ने 5 मांगें रखी हैं। पहली मांग है मुख्य परीक्षा की कॉपी को पब्लिक किया जाए, लेकिन बदले में कोई चार्ज ना लिया जाए। 2019 के बाद से किसी भी कॉपी को पब्लिक नहीं किया गया। उसके नुकसान ये हो रहे हैं कि अगर कोई बच्चा मेंस देता है और मान लो उसका पहला मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरे मेंस में उसने क्या गलतियां की हैं उसको पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों की मांग ये है। रीज़न क्या दिया जा रहा है 2019 से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही, क्या गोपनीयता का रीज़न दिया जा रहा है। आयोग का अगर कोई मेंबर आकर बात करे तो मैं गोपनीयता का भी तर्क बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति जो पास हो गया है उसके इंटरव्यू के नंबर आप बता देते हो तो उसके मेंस के नंबर भी उसको मालूम चलते हैं। तो जो पास हो रहे हैं उनके नंबर तो पब्लिक हो गए, जो फेल हो रहे हैं उनके लिए गोपनीयता है। तो ये बात तो गले से नीचे उतर ही नहीं रही ना। सामने बैठ के बात करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, बंद कमरे में बात होती है, उनके हिसाब से बात होती है और बाकी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बात हो रही है लेकिन बच्चे मान नहीं रहे हैं। अच्छा, तो पहली मांग है कि 2019 के बाद से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही वो कॉपियाँ दिखाई जाए और उसके पैसे ना लिए जाएं स्टूडेंट से। मैं कह रहा हूँ पैसे ले लो, लेकिन 2019 से पब्लिक ही नहीं की गई हैं। उसका फिजिकल कॉपी हाथ में दिया जाए। और इससे पहले भी दिखा रहे हैं तो बच्चे को बंद कमरे में बुलाते हैं, आप एक नज़र से देख लीजिए। क्या पॉसिबल है कि एक नज़र में बच्चे अपनी गलतियों को 6 सब्जेक्ट होते हैं उनको वो रिकॉल कर पाए? नहीं है पॉसिबल। तो इसमें पारदर्शिता लाई जाए, एक जायज़ मांग है। और इसके लिए छात्र अगर धरने पे बैठ रहे हैं, सर 48 घंटे होने को आए हैं, 80 मीटर की दूरी पर हैं अध्यक्ष, एक बार मिलने की भी उन्होंने जिम्मत नहीं उठाई कि चलो कम से कम मिल तो लेते हैं, एक बार चीज़ों को समझ तो लेते हैं। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है कि हम छात्र ना हुए, अपराधी हो गए। और अब तो लग रहा है कि इस भारत में छात्र होना अपराधी है और मैं उस अपराधी का मुखिया हूँ। तो छात्रों के साथ जो भी होने वाला है पहले हम लोग के साथ कर दो, और हो रहा है। आगे पीछे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, जो भी है आप ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर। और बताइए, और मांग क्या है? ये 87-13 वाला क्या है? 87-13 आरक्षण का मुद्दा है। अब ये आरक्षण का मुद्दा इतना पेचीदा है कि आयोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। आयोग से अगर पूछते हैं इसका क्या मुद्दा है तो बोलते हैं कि ये जुडिशरी रिव्यू है, न्यायालय से आएगा। न्यायालय बोलता है कि हमने कर दिया है, आयोग से करेगा। तो अब सामने बैठ के अगर चर्चा हो, खुले मंच पर चर्चा हो कि ये मुद्दा क्या है, आयोग को अगर समझ में आएगा तो आयोग हमें समझाएगा और हमें समझ में आएगा तो हम आपको समझाएंगे। तो ये पेचीदा मुद्दा फंसा हुआ है, जबकि न्यायालय की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं है। अगर उस रोक को हटाया जाए तो जितने भी मध्य प्रदेश के रिजल्ट रुके हुए हैं वो सब आ जाएंगे। अच्छा, इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि 87 और 13 मुद्दा छोड़ दीजिए, आप उसके रिजल्ट को जब तक होल्ड करना है कर लीजिए। छोटी सी मांग है कि जो 13% लोग जिन्हें तुमने प्रावधिक में डाल दिया उनके मार्क्स बता दीजिए कौन कितने लाया है। इसमें तो है आयोग का बस। बोलते हैं तो बोलते हैं आप मेरे लॉयर से बात कर लो, बोलते हैं कि ये तो एक प्रोसेस है जो चलेगा। सर 2019 का प्रोसेस 2024 तक चल रहा है। क्या सोच रहे हो कि आप कुंभ का दर्शन कराने के बाद? सर सरकारें बदल रही हैं। मैं सुबह एक मिला था, एसीपी साहब बड़े दर्द से बोल रहे थे कि मैं कार्यवाहक एसीपी हूँ। कार्यवाहक कहने का मतलब है कि किसी टीआई को वो पद दिया गया है, यानी पद खाली है। सर मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है,
सर सोचनीय है, जो राज्य विकासशील राज्यों की तुलना में आ रहा है वो 100 पद निकाल रहा है। बिहार गरीब राज्य है सर, 200 तो डीसी निकाल दिए सर उसने। जितना हम मध्य प्रदेश में पूरा निकालते हैं ना सर, उतना तो अकेला डीसी निकाल रहा है। तो इससे अच्छा हम गरीब राज्य का हिस्सा होते तो हमें बड़ा गर्व होता। विकसित राज्य का हिस्सा होना हमारे लिए बड़ा दुखदाई है सर। तो ये समस्या है जो है। ये इंटरव्यू की एक बात चल रही है कि 185 नंबर का इंटरव्यू कर दिया गया है, उसको घटाने की। देखिए सर, वो 12.5% का दिया है, अगर आप उसका एवरेज देखेंगे तो 12.5% ही निकल रहा है। मेरा ये कहना है कि मेंस का जो रिटर्न होता है आप उसकी पारदर्शी प्रक्रिया कर दो और मेंस के जो नंबर हैं वो सार्वजनिक कर दो। इंटरव्यू है उसमें नंबर कम होगा, धांधली होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन आयोग ने इस बार इंटरव्यू में पर्ची वाला कॉन्सेप्ट रखा है कि किसका बोर्ड होगा ये पर्ची तय करेगी। तो इसमें मैं आयोग की प्रशंसा करता हूँ कि चलो कम से कम यहाँ पर तो पारदर्शिता लाए हैं और आयोग पर ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जितनी संस्थाएं जो एग्ज़ाम ले रही हैं उसमें एकदम क्लीन चिट आयोग की ही है। नाराज़गी सिर्फ उनकी प्रक्रिया से है और लेट लतीफ़ी सी है। अच्छा, इन सब में एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट कहाँ पिस रहा है? क्या उसका हर साल दर साल क्या समस्याएं हैं? सर मध्य प्रदेश के लड़कों को आप एक बार देखो, वैसे अदर राज्यों में जाओगे उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा होती है, प्रौढ़ा होती है, वृद्धा होती है। मध्य प्रदेश का युवा है, युवा तो होता है, सीधे वृद्ध हो रहा है, प्रौढ़ा अवस्था नहीं देख रहा है सर। आप इस बात को समझिएगा, इनके दर्द को समझिएगा। जिस प्रकार की संरचना है सर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और पढ़े लिखे को इशारा काफ़ी है। मेरा ये विश्वास है कि कल जब वो आएंगे मध्य प्रदेश के विजिट पर, उनको अगर भनक लग गई कि छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना वो दौरा छोड़कर पहले वो छात्रों से मिलेंगे। ये मुझे पूर्ण भरोसा है। उन्हें मालूम है कि छात्र पहले है, बाकी काम बाद में। शायद अभी हमारा मैसेज उन तक पहुँचा नहीं है, आपके जरिए पहुँचेगा निश्चित तौर पर सर। कि ये बताइए कब से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का? जैसे मेरा 2019 और 2021 दोनों मैंने साक्षात्कार दिए हैं पर रिजल्ट होल्ड है। अब आप समझिए, जैसे 540 पद थे 2019 में, तो वो 72 पद होल्ड है। हो सकता है जिन्होंने 19 प्रोविजनल, 20 प्रोविजनल, 21 प्रोविजनल और 22 प्रोविजनल इंटरव्यू दी, हो सकता है वो चारों में सेलेक्ट हो। एक ही व्यक्ति 4 साल सेलेक्ट होगा, 3 तो पद खाली जाएंगे। तो अगर वो पहले रिजल्ट होल्ड नहीं होते तो 3 और बच्चे वहाँ जाते। आप समझ रहे हैं, हो सकता है मैं 19 से हर इंटरव्यू सेलेक्ट हो रहा हूँ पर वेट कर रहा हूँ, और मैं हर बार पेपर दे रहा हूँ तो दूसरे बच्चों की सीट ब्लॉक कर रहा हूँ। इंटरव्यू भी देते हैं, फिर मेंस प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं। हाँ, बस वही यही चल रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं 19, 20, 21, 22 सबके इंटरव्यू दे बैठा हूँ। हो सकता है मैं 19 में ही सिलेक्ट हो जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाता, तो शायद मैं इस प्रक्रिया से बाहर हो जाता, तो दूसरे डिजर्विंग बच्चे आ जाते। अब मैं खुद मेरा परिणाम आ नहीं रहा तो मैं बाकी पेपर भी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं, तो मैं बाकी सब बच्चों की भी सीट ब्लॉक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ साथ में, मेरी तो अर्निंग भी हो रही है, पर आप उस बच्चे का सोचिए जो 2019 से पेपर दिए बैठा बेरोजगार है। अब प्रावधानिक क्या माँ बाप को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है उनका बच्चा झूठ बोल रहा है। तो बच्चा बोलता है पापा हम इंटरव्यू दे आए हैं, बस प्रावधानिक में रिजल्ट नहीं आएगा। तो पिताजी कहते हैं अरे फला फला झोपड़ी वाला बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया, एक प्रावधानिक तुम्हारा क्या हो गया। तो माँ बाप को बच्चों पर ट्रस्ट रहता नहीं, उन्हें लगता है हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, और बच्चा माँ बाप को वो समझा नहीं पा रहा। क्योंकि इससे पहले हमारी पुरानी पीढ़ी ने ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी, 87-13 जैसे कोविड कभी नहीं देखा। अब ये विडम्बना देखिए, कोविड जब चल रहा था तो बंगाल में चुनाव के पहले कोविड का ग्राफ नीचे दिखाया गया, बंगाल में चुनाव हुआ गए और जैसे चुनाव हुए फिर ग्राफ बढ़ा दिया। पर ऐसे हमारे रिजल्ट के लिए कोई एजेंसी नहीं चल रही। मतलब राजनीति सबके लिए बहुत ज़रूरी है पर छात्र ज़रूरी नहीं, क्योंकि छात्र किसी का वोट बैंक है नहीं। उन्हें पता हम रेवड़ी बांटेंगे, कभी लाडली बहना दे देंगे, कभी किसान सम्मान निधि दे देंगे किसान, और हमारा वोट आ जाएगा। ऐसा उन्होंने 19 में भी किया, ऐसा उन्होंने 23 में भी किया, तो उनके पास है ऑप्शन। क्या लगता है क्या करेंगे तो सरकार सुनेगी? 2 दिन तो 48 घंटे तो हो गए बैठे हुए यहाँ पे। जैसे उन्होंने क्या किया, आज सभी शिक्षकों को मैसेज किए, थाने से कॉल आए कि आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिन लोगों को डर था उन्होंने अपनी कोचिंग खोल दी। मतलब कई सारे टीचर ने हमें सपोर्ट किया, पहले ऑफ किया कि सारे बच्चे धरने में पहुँचे, पर उनके यहाँ पुलिस गई, उन्हें बोला कि आपके इमरजेंसी क्लास रखिए, बच्चों को बुलाइए। तो जिन टीचर्स ने ऑफ रखा उन्होंने अचानक 2 बजे फिर क्लास रखी। तो प्रशासन यहाँ तक नीचे गिर रहा है कि कोचिंग खुलवाओ। हम लोग के पास कॉल आए, वो तो हम लोग अपना फ्लाइट मोड पर डाल के बैठ गए, ये कह दिया मोबाइल डिस्चार्ज हो गए। सीधे थानों से फ़ोन आ रहे कि आप अनुमति नहीं ले। अब मुझे बताइए, हम लोग हर अधिकारी के पास अनुमति लेने जा रहे हैं, वो अगर हम अनुमति देंगे नहीं। डेमोक्रेसी कहाँ है? नहीं है।
इसलिए आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक देखिए ना, वो गलत थोड़ी आ रही है। अगर हम इतने पीछे हैं तो देखिए ना, हमें अनुमति मिल नहीं रही और पुलिस कह रहे हम आपको रात को उठा देंगे क्योंकि आपने अनुमति ली नहीं, और कलेक्टर साहब के यहाँ जाते बोले हम अनुमति दे नहीं सकते। अब बताइए ना, तो हम बीच में क्या करें? अनुच्छेद 19 मेरे ख्याल से देखने के लिए रह गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये अवैधानिक है, आप पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवागमन डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताइए, हमारी समस्या आयोग से, हम आयोग के सामने धरना नहीं दे तो कहाँ दें? वो कह रहे किसी मैदान पर बैठ जाओ। आज हम आयोग के सामने हैं, इसलिए आज पूरा मीडिया हमारे सामने है। तो छात्रों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, पुलिस खुद समझ नहीं आ रही कि हमें लाठीचार्ज करना कब है। लाठीचार्ज तो होगा, बस उन्हें कि छात्र पीठ दिखाए हम लाठी मारे, पर छात्र इस बार डट के आया कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे, अगर लाठी मारनी सर पे मारो। तो बस वेट एंड वॉच चल रहा है पुलिस का, वेट एंड वॉच हमारा भी चल रहा है। कल सीएम साहब का दौरा इंदौर का, उम्मीद है कि भांजियों के साथ भांजों की भी सुने, हम तक आए, कम्युनिकेट करें और हमें लिखित में आश्वासन दे दें, क्योंकि ये सब चीज़ उनके बस में है। आयोग की बहुत बड़ी विशेषता है सर, आयोग ने कैलेंडर जारी किया, इतनी हड़बड़ी में जारी किया कि जब हम 18 दिसंबर को बैठने वाले थे तो जो वन फॉरेस्ट वाला मेंस होता है उसका डेट डालना ही भूल गए। हाँ, फिर रिवाइज़ किया, इतनी हड़बड़ी में रिवाइज़ किया कि जो इंटरव्यू हो चुका है उसकी डेट डाल दी, और जिसका होना है उसका भूल गए। तो जब सर दिल्ली में बैठ के तैयारी करते हैं ना, तो सभी अपने अपने आयोग की तारीफ़ करते हैं, हमारा बिहार ठीक है जैसा है, उत्तर प्रदेश ठीक है जैसा है। मध्य प्रदेश के लिए बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश का आयोग ना सस्ता नशा करता है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं 2 दिन से जग रहा हूँ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे वही फील हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। वही आयोग के साथ है सर। इनकी हालत ऐसी हो गई सर, प्री का प्रश्न बनाते हैं, 100 प्रश्न होते हैं जीएस के पेपर में, आप इनका 5 साल का ट्रैक उठाकर देख लीजिए, करेंगे। तो सर जो ये नशा करते हैं, या तो वो नशा हमें भी दे दें, हम लोग भी फूंक के मस्त रहें, या फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सर कितनी शर्मिंदगी की बात है कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है जो अपने विषय के 10 विषय, और सर प्रश्न गलत करने के बाद उसका चार्ज भी लेते हैं, और हर प्रश्न पे लेते हैं और बोलते हैं हम वापस कर देंगे, वापस नहीं करते। जो सर इसके ऊपर एक 4th फ्लोर बन रहा है ना, उस पर जो पिलर बन रहा है ना सर, उसमें सभी छात्रों का पैसा लगा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आयोग अगर किसी काम का नहीं है, उनसे पूछो 1387, बोले वो रिव्यू में डला है, पद बढ़ा दो वो सामान्य विभाग करेगा, एक काम करो कि त्रुटियां ना करो, वो उसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो फिर आप बैठे क्यों हो? सर इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो आप, बड़ा सर ये आंदोलन बार बार नहीं होते सर, इनके दर्द को अगर कोई नहीं समझेगा, चीज़ें सर ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़त्म हो रही हैं सर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार छात्रों की समस्या हल करके उठाने की जगह लाठीचार्ज को छोड़ के सब काम कर चुकी है। जिस गद्दे पर हम बैठे हैं, उस गद्दे जिसके पास से हम लेके आए, उस टेंट वाले को सुबह से इन्होंने थाने में बैठा रखा है। यहाँ पानी की जो गाड़ियाँ आती है उसको रोका जा रहा है। छोटा सा हमारे पास माइक था ताकि इतनी भीड़ है उनसे हम बात कर पाएँ। कई तरह की अफवाह भी फैलती है आंदोलन में, तो हम हमारे साथियों तक हमारी आवाज़ जाए ताकि वो हमारे हिसाब से आंदोलन शांतिप्रिय रहे। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा माइक था, वो इन्होंने जब्त कर लिया। परमिशन की बात इन्होंने की कि आप परमिशन लीजिए, यहाँ पर कमिश्नरी है, एसीपी साहब का काम होता है परमिशन देने का। एसीपी साहब यहीं खड़े, टीआई साहब यहीं खड़े। मैंने बोला मैं क्यों, आप आवेदन हम आपको दे रहे हैं? बोले नहीं, आप जाके ऑफिस में आवेदन दीजिए। ऑफिस में जाके आवेदन दिया तो बोले अब इस पर थाना प्रभारी अपना अभिमत देंगे। थाना प्रभारी भी यहीं खड़े हैं, सुबह से लेके शाम तक उन्होंने परमिशन नहीं दी। थाना प्रभारी यहीं है, अभी तक उन्होंने अभिमत नहीं दिया। तो ना तो परमिशन देना है, ना ही शांतिपूर्वक आंदोलन करने देना है। उस आंदोलन की जो मांगे हैं, सरकार उसको मानने की जगह किस प्रकार से आंदोलन को ख़त्म किया जाए षड्यंत्रपूर्वक। यहाँ पर छात्रों की जो मूलभूत बैठने की जो व्यवस्था उसको डिस्टर्ब किया जाए, छात्रों को पानी के लिए, टॉयलेट के लिए परेशान किया जाए ताकि छात्र मजबूरी में उठकर यहाँ से चला जाए। एक लेटर भी आया, उसमें लिखते हैं कि आपके द्वारा 18 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से लोक सेवा आयोग की विभिन्न मांगों को लेकर आकस्मिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके द्वारा शासन से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई है, जो आपत्तिजनक है। आपके प्रदर्शन से अवैधानिक भीड़ एकत्रित होने से यातायात बाधित हुआ है, आम जनों को परेशानी हुई है। आप तुरंत धरना प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से हटाएं, नहीं तो आपके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना प्रभारी हैं, कौन सा थाना है ये? संयोगितागंज। परमिशन नहीं दी, लेकिन ये बता दिया कि आप लोग आपत्तिजनक काम कर रहे हैं बिना परमिशन के। हाँ, ये लेटर मेरे ही नाम है। हाँ, ये लेटर मेरे ही नाम है जो आप दिखा रहे हैं।
और ये लेटर ये लिखकर केवल और केवल डराना चाहते हैं कि आप यहाँ से उठिए। सबसे पहले ये लेटर जारी किया उन्होंने। अब आप संवैधानिक तरीके से आपको पहले बता दिया हमने कि इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? जिस आयोग की परीक्षा पास करने के लिए संविधान को पढ़ना पड़ता है। संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन, सरकार की जो भी हमको बात सहमत नहीं हो उसमें अपनी असहमति हम व्यक्त कर सकते हैं। ये आंदोलन जो चल रहा है 48 घंटे तो हो गए हैं, ये ख़त्म कब करेंगे आप लोग? सर छात्रों की मांग तो है, फिलहाल अगर आयोग छात्रों की 2 मांग लिखित में दे दे, 700 प्लस पोस्ट और जो मेंस की कॉपी है वो पब्लिक की जाए, आप लिखित दे दीजिए, हम ये आंदोलन अभी ख़त्म कर देंगे। इसका मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं सर इसका भी आश्वासन देता हूँ कि यदि ये मांगें लिखित में पूरी नहीं की गई, 700 प्लस पोस्ट ही चाहिए, 650 भी नहीं, तो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ सर। मैं तब तक नहीं यहाँ से हटूँगा जब तक 700 प्लस पोस्ट और मेंस की कॉपी पब्लिक ना कर दी जाए। ये लिखित में मिलेगा सर, ये आंदोलन साकुशल ख़त्म हो जाएगा, बच्चे अपने घर चले जाएंगे और अपनी तैयारी पर लग जाएंगे। यही हमारी मांग है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारा मैसेज पहुँचेगा आपके जरिए।